सो गाइज आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो एयरटेल आइडिया वोडाफोन जियो से रिलेटेड है। ट्राई ने जो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है इन ऑपरेटर्स के सामने। और क्या है वो अनाउंसमेंट गाइज? हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, लेकिन ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही दुख की बात है ये। और हमने आपको ऑपरेटर्स के जवाब भी बताया कि भैया ऑपरेटर्स ने क्या कहा है इस पर। ऑपरेटर्स के जवाब काफ़ी मज़ेदार है। एयरटेल का जवाब सुन के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है और आपको मज़ा कुल मिलाकर बहुत आएगा। कुल मिलाकर ये वीडियो देखना आपके लिए एंड तक बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करना, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और गाइज वीडियो में लाइक कर देना। सिर्फ एक ही बार बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एक बार ही बोलो करो यार लाइक के लिए। चलो लाइक कर देना, एक बार ही बोल रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखते हैं कितने लोग लाइक करेंगे एक बार बोलने पर। जो बोलते हैं ना एक बार ही बोला करो, अब देखना भैया कितने लाइक आएंगे। बहुत कम लाइक आते हैं यार एक बार बोलने पर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तो आप कर ही दोगे, मैंने इतना बोल ही दिया है। तो यार मैंने फिर से 2 बार बोल दिया लाइक के लिए, ये माफ़ करें यार, आदत भी बड़ी बुरी चीज़ होती है। सो गाइज यहाँ पर एक्चुअली में पहले होता क्या था, जब जियो नहीं आया था उससे पहले अगर आप देखो तो कोई भी रिचार्ज आप करा लो उसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन की, है ना। यानी कि आपको कोई भी इंटरनेट मिलेगा, कोई भी आप कॉलिंग के लिए टॉक टाइम डलवाओगे तो वो 30 दिन तो चलता ही था, यानी कि पूरा 1 महीना। लेकिन भैया जब से जियो आया 5 साल पहले लगभग, तो भैया उसके बाद क्या होने लगा, जो वैलिडिटी हो गई वो 28 दिन की हो गई, है ना। जियो ने ऐसा किया तो बाकी सभी कंपनीज ने जो है 28 दिन के पैक देने शुरू कर दिए। तो जितने भी आपका रिचार्जेज होते हैं उनमें आपको कहते तो है भाई इसमें 1 महीने की वैलिडिटी है, लेकिन 1 महीने में आपके 2 या 3 दिन काट दिए जाते हैं। अगर 31 का महीना है तो 3 दिन काट दिए जाएंगे, अगर 30 का महीना है तो 2 दिन काट दिए जाएंगे। तो आपका पैक होता है 28 दिन का। ये गाइस कितनी बुरी बात है, आप कहते 1 महीना हो लेकिन होता 28 दिन है, और ये होना भी नहीं चाहिए, है ना। पैसे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेते हो हमसे। अब यहाँ पर आप एक अगर कैलकुलेशन करो, है ना, 28 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 336 आएगा, यानी कि 336। लेकिन भैया साल में तो 365 दिन होते हैं, 365। तो अगर आप 365 में 29 और जोड़ोगे तब जाकर वो 365 बनता है। 336 में अगर आप 29 जोड़ते हो तो वो 365 बनता है, यानी कि पूरा साल बनता है। अब इससे आपको क्या पता लगा? इससे आपको ये पता लगा कि हमको जो है 1 साल में 12 रिचार्ज नहीं बल्कि 13 रिचार्ज कराने पड़ रहे हैं। जी हाँ गाइज, और ये जो एक एक्स्ट्रा रिचार्ज हो रहा है ना, 300 का हो गया अब तो 1 महीने का रिचार्ज भी। तो भैया ये 300 रुपया एक यूज़र का एयरटेल आइडिया जियो वोडाफोन वगैरह को जाता है, और इनका लाखों करोड़ों का यहाँ पर फ़ायदा होता है गाइज। इसकी वजह से एक रिचार्ज भी इन लोगों के लिए बहुत लाखों करोड़ों इनको दे देता है, क्योंकि गाइज एक यूज़र का 300, सोचो इनके कितने करोड़ों में यूज़र्स है, तो कितने इनको कितने करोड़ों का गाइज, 100, 10, 20 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ों का यहाँ पर फ़ायदा होता होगा। तो सोचो गाइज, लेकिन पैसा किससे वसूल रहे हैं? जनता से। और ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है ना। चलो इतना सही था, हमने सहन कर लिया, ऊपर से आप रिचार्ज और बढ़ा रहे हो। और गाइज अभी तो न्यूज़ एक और आ रही है कि 2023 के स्टार्टिंग में भी और प्राइस बढ़ने वाले हैं, है ना। यानी कि अभी ऑपरेटर्स जो है और 20 से 25% प्राइस बढ़ा देंगे, जितने करंटली भी चल रहे हैं। अभी तो बढ़ाए थे, फिर दोबारा बढ़ाने की बात हो रही है। तो गाइज़ ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। कंपनी जो है हम पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार कर रही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। अब इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमको इतना पैसा देना पड़े, भाई ये तो हम सहन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्लान के लिए तो अब बात चल ही रही है कि भाई कम करो, हम बोल ही रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो 28 दिन वाली हम बात कर रहे हैं उसके बारे में ऑडियंस ने जो यहाँ पर बात उठाई थी, है ना। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने ट्राई को जो है टैग करके ट्वीट किया था कि भाई जो कंपनीज बोलती हैं 1 महीने का रिचार्ज होता है, 1 महीने ही मिलने चाहिए भैया। 30 दिन का रिचार्ज हमको मिलना चाहिए, 28 दिन का नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने जो ट्राई से रिक्वेस्ट की, ट्वीट किया, टैग किया, बहुत सारे लोगों का प्रेशर आया, तब जाकर यहाँ पर ट्राई ने हमारी सुन ली और रूल यहाँ पर सभी ऑपरेटर्स के लिए लॉन्च कर दिया और अनाउंसमेंट किया है। बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट क्या किया है यहाँ पर? ट्राई ने ये बोला है कि ठीक है भैया, जनता वालों, जो जनता हो उनको थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर राहत देते हैं। और उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब
सिम ऑपरेटर्स को, यानी कि एयरटेल आइडिया, जियो फोन, वोडा आइडिया, इन सबको जो है अपना एटलीस्ट एक प्लान तो 30 दिन का करना ही होगा। अभी ट्राई ने जो है सिर्फ एक प्लान के लिए ये बोला है, लेकिन हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर और प्रेशर पड़ेगा और अगर बात होगी, या ट्राई खुद भी थोड़े टाइम बाद इस चीज़ को सभी प्लान्स पर लागू करे, और ये सभी प्लान्स पर लागू भी होना चाहिए गाइस। तो फिलहाल लेकिन ट्राई ने ये बोला है कि एटलीस्ट अपने एक प्लान पर आपको जो है यहाँ पर 30 दिन की वैलिडिटी देनी पड़ेगी, यानी कि 28 दिन का नहीं 30 दिन का प्लान आपको देना पड़ेगा। और ट्राई ने एक चीज़ और भी बोली है कि मान लो अगर आप रिचार्ज कराते हो 10 फरवरी को, तो अगला जो आपको रिचार्ज खत्म होना चाहिए वो होना चाहिए 10 मार्च को, या आप 10 मार्च को रिचार्ज करते हो 10 अप्रैल को ख़त्म होना चाहिए। यानी कि जिस महीने की जिस डेट पर आप रिचार्ज कराते हो उसके अगले महीने की उसी डेट पर वो रिचार्ज खत्म होना चाहिए, है ना। मान लीजिए 3 महीने का रिचार्ज कराओगे, 10 अप्रैल को मान लीजिए आपने रिचार्ज कराया, तो वो 10 जुलाई को ख़त्म होना चाहिए, है ना, शायद, है ना। अगर कैलकुलेशन गलत होगी तो कृपया माफ़ करें। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ट्राई ने ये भी कहा है कि जिस महीने की जिस डेट को आप रिचार्ज कराते हो अगला रिचार्ज आपका उसी डेट और उसी महीने की उसी तारीख को ख़त्म होना चाहिए। ये यहाँ पर ट्राई ने चीज़ लागू की, और ये चीज़ भी बाई गाइस बहुत कमाल की कैसे, अब जो 31 का महीना होता है उसमें आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हम तो 30 दिन का बोल रहे थे, लेकिन ट्राई ने जो है एक दिन और एक्स्ट्रा दे दिया। 31 के महीने में 31 दिन हो जाएंगे फिर उस प्लान के। तो एक दिन का जो यहाँ पर पैसा है वो कंपनीज को देना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, तो उनको जो है यहाँ पर थोड़ा सा अपनी ओर से पैसा देना पड़ेगा। ये यहाँ पर एक हमें फ़ायदा हुआ है, हमारा तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे तो दिन ही बढ़ रहे हैं। तो 31 में जो आपको 31 दिन मिलेंगे, 30 में आपको 30 दिन तो मिलेंगे ही, एटलीस्ट एक प्लान पर फिलहाल की। ये ट्राई ने कहा है, लेकिन भैया अब ट्राई ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन अब कंपनीज क्या कहती हैं, कंपनीज का भी यहाँ पर रिप्लाई आया है, और वो रिप्लाई हम आपको बताना चाहेंगे। लेकिन अगर ये 30 दिन वाला होता है तो पहले क्या होता है, देखिए, एक महीने को ये लोग 28 दिन बोलते थे, 2 महीने को 56 दिन बोलते थे, 3 महीने को 84 दिन बोलते थे। एक महीने में जो है 2 दिन कम थे, और 2 महीने में जो 4 दिन कम थे, 3 महीने में 6 दिन कम थे। लेकिन अगर ये 30 दिन वाला साइकिल चलेगा तो 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन ऐसे हो गए, है ना। यानी कि सब कुछ पूरा कवर हो जाएगा। जो 6 दिन, 3 दिन, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा लग रहे थे, वो मतलब जो कम पड़ रहे थे वो आपको मिलेंगे, है ना। यानी कि 84 दिन, 56 दिन ये नहीं होगा, अब 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन ऐसे होगा अगर ये साइकिल चलता है। वैसे तो चलेगा क्योंकि ट्राई ने बोल दिया है, तो ये आपको एक मज़ा सा आ जाएगा, खुशी सी हो जाएगी कि हाँ भाई हम पैसा पूरा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा देते गाइस इंटरनेट के लिए, तो भाई वो हमको कुछ फ़ायदा तो दो यार जी। अब हम बात करते हैं ट्राई ने क्या कहा है, सॉरी उसने क्या कहा है, ऑपरेटर्स ने। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं VI की, यानी कि वोडाफोन आइडिया की। तो वोडाफोन आइडिया तो ये बोलते हैं कि भाई अगर ये हो गया तो जो पूरा चलता आ रहा है 4-5 सालों से, जो पूरा परंपरा चली आ रही है भैया 28 दिनों की, 56 दिनों की, वो पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। सब जगह जो है प्लान्स यहाँ पर वेबसाइट पर, ऐप पर, रिचार्ज वाली जगह पर, सब जगह मतलब लोगों के मन में भी, इवन मन में भी लोगों के यही फीड हुआ है, तो भाई पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। भैया कुछ नहीं होगा, है ना, ये सब आपके बहाने। हम मन में 30 दिन फीड कर लेंगे भैया, 30 दिन तो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है 28 दिन से, तो हम फीड करने में क्या भाई, फीड कर लेंगे हम, तो कुछ भी नहीं होगा गाइस, मिसमैनेजमेंट, है ना। VI सिर्फ बातें कर रहा है और कुछ नहीं। ये लोगों को, इन लोगों को जो है पैसा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए लोग बहाने कर रहे हैं फालतू के, लेकिन इनको लॉन्च तो करना ही पड़ेगा, कोई ट्राई ने कहेगा इस ट्राई, तो भाई ट्राई की बात नहीं मानेंगे तो कैसी चलेगी इनकी कंपनी। तो लॉन्च तो होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन भैया कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। क्या वेबसाइट पर, क्या अपने ऐप से, क्या सर्वर से आप चेंज नहीं कर सकते प्राइस को, है ना। इतने लो, मतलब इतनी वीक है आपकी कंपनी, तो कुछ मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, मेरा ये जवाब है। बाकी VI ने तो यही कहा था भैया, आप क्या बोलते हो कमेंट करके बताइए। अब बात करें जियो की, आपका प्यारा जियो, हम सबका फेवरेट जियो, जिसके आने के बाद ये हुआ है। जियो ये बोलता है कि चलो भैया आप बोल रहे हो तो हो जाएगा, है ना, कर देंगे हम सब कुछ, लेकिन 30 दिन का कर देंगे ये ठीक है, लेकिन भैया 31 दिनों का नहीं करेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है ना। यानी कि कंपनी ये कह रही है, जियो ये कह रहा है कि आपने जैसे ऐसा बोला ना 1 तारीख को कराते तो अगली 1 को ही खत्म हो, हम ये नहीं करेंगे भैया, इतना पैसा नहीं देंगे भैया जनता को, हम सिर्फ 30 दिनों वाला कर देंगे, लेकिन ये वाला नहीं करेंगे 1 से 1 तारीख वाला। तो अब देखा जाए तो वैसे ये बात जियो की गलत भी नहीं है ना,
क्योंकि जियो को जो है अपनी ओर से पैसा देना पड़ रहा है यार। लेकिन इनके पास क्या कमी है यार, है ना। मुकेश अंबानी जी यार, मतलब इंडिया के नंबर 1 अमीर आदमी और दुनिया में शायद 6ठे नंबर पर आते हैं, पता नहीं। तो यार क्या पैसे की कमी है? एक दिन का अगर आप खर्चा दे दोगे जनता को थोड़ी सी यार खुशी दे दोगे, इतना फ्री आपने दिया जियो को, तो क्या चला जाएगा आपका? तो भैया कुछ नहीं होता है ना। जियो भी अपनी ओर से तो सही बोल रहा है, लेकिन उसने मना तो नहीं किया है वीआई की तरह। अभी एयरटेल का जवाब सुन के तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, उसका सुन के ज़रूर जाना, है ना। तो जियो की एक तरह से देखा जाए बात सही भी है, लेकिन मेरी ओर से अगर मैं बोलूँ तो भाई आपके पास बिल्कुल भी पैसे की कमी नहीं है, बहुत अमीर है मुकेश अंबानी जी, तो वो कर सकते हैं ऐसा। अब वो करेंगे नहीं करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन 30 दिन वाला तो होगा ही भैया। ये था जियो का जवाब। अब एयरटेल की बात करते हैं। तो एयरटेल तो भैया साफ डरा रहा है, उसको तो डर ही नहीं है ट्राई का, ऐसा लग रहा है उसकी बातों से। एयरटेल ये कहता है गाइज कि भाई सुन लो, हम ये आप बोल रहे हो तो हम ऐसा कर तो देंगे, लेकिन जो 30 दिन होंगे ना उसका पैसा हम जनता से वसूलेंगे भैया, है ना। यानी कि जो 2 दिन या 3 दिन बढ़ेंगे उसका पैसा जो है ऑपरेटर्स को जो यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़र्स हैं उनको देना पड़ेगा। मतलब जो 30 दिन वाला वो प्लान लॉन्च करेंगे उसमें प्राइस वो बढ़ा देंगे, पता नहीं 30 रुपये 50 रुपये कितना बढ़ा देंगे, 60-70। एयरटेल वालों को तो कुछ कह भी नहीं सकते। यानी कि कुल मिलाकर एयरटेल हमको डराना चाह रहा है, कह रहा है कि आपने कहा तो होगा भाई, क्यों नहीं होगा, लेकिन हम भैया पैसा तो जनता से लेंगे। लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा गलत बात है ना। एयरटेल बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं कर रहा है, अपने आप को पता नहीं यार ये क्या समझ रहा है एयरटेल। भाई इतना आपने एक तो प्राइस बढ़ा दी, इतने ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, है ना। ऊपर से आपकी सर्विस बढ़िया है नहीं, बेकार एकदम नेट चलता है आपका। ऊपर से अब आप ओवर प्राइस कर बात कर रहे हो। ट्राई अगर आपको कुछ कह रहा है तो आप मतलब हमारे ही ओवर प्राइस बढ़ा रहे हो, हम ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे ही प्राइस बढ़ा रहे हो यार, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है ना। ऐसी कंपनी मुझे उम्मीद नहीं थी एयरटेल से। तो भैया एयरटेल तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार सर्विस देता है, मैं तो बोलता हूँ भाई, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए एयरटेल को। सबसे ज़्यादा बेकार जो मुझे आंसर लगा वो एयरटेल का लगा, ये तो यूज़र्स को ही डरा रहा है यार, मतलब बाकी आपको किसका जवाब कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अब मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो भाई 30 दिन तो एटलीस्ट मिलने चाहिए, है ना। 31 वाला अच्छा देख लो, लेकिन 30 दिन तो भाई मिलने ही चाहिए। 30 दिन के हिसाब से अगर हम 1 महीने को भी पकड़ें तो भाई मिलने चाहिए यार 30 दिन, है ना। बहुत 2 दिन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 1 साल में आप देख लो, हमें 13 रिचार्ज क्यों कराने पड़े यार, क्यों हम पैसा दे एक्स्ट्रा? क्या 300 रुपये कुछ मायने नहीं रखते, है ना। तो मेरा तो यही है भाई, सभी कंपनीज को ये करना चाहिए और वो होगा भी, क्योंकि ट्राई ने बोला है। लेकिन एयरटेल को ऐसे डराना नहीं चाहिए भाई यूज़र्स को अपने, ये लोग जो छोड़ के भग जाएंगे एयरटेल को। बाकी तो गाइस यही है ना। मैंने आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में पता लग गया होगा और मज़ा भी आ गया होगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको जो है यहाँ पर कैसा ऑपरेटर्स का जवाब लगा। मुझे तो एयरटेल का जवाब बड़ा ही खतरनाक लगा, यूजर्स को ही डरा रहा है मतलब ये तो। बाकी आप कमेंट करके बताओ वीडियो के बारे में, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना गाइज, शेयर करके जाना सभी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।